जिस महामहिम भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सत्य और अखंड ब्रह्मचर्य के कठोर पालन में लगा दिया, उन्हें अपने अंतिम समय में बाणों की शया का इतना भयानक और असहनीय दर्द क्यों सहना पड़ा? यह कोई साधारण लोक कथा या इंटरनेट पर फैलाई गई कोरी अफवाह नहीं है, बल्कि कर्मों के उस चक्र का अचूक और वैज्ञानिक प्रमाण है जो ब्रह्मांड में किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह स्वयं गंगापुत्र भीष्म ही क्यों न हो। महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की शया पर अपनी इच्छा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब असहनीय शारीरिक पीड़ा के बीच उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत मार्मिक प्रश्न पूछा कि हे माधव, मुझे अपने पिछले पूरे 100 जन्मों का एक एक पल स्मरण है और मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उन 100 जन्मों में कभी कोई ऐसा पाप या दुष्कर्म नहीं किया जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे आज मिल रही है, फिर मेरे साथ प्रकृति का ऐसा न्याय क्यों? इस पर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा कि हे पितामह, आपके असाधारण पुण्यों और तपस्या के कारण आपको केवल अपने पिछले 100 जन्मों का ही स्मरण है, लेकिन कृपा करके जरा अपने 101वें जन्म की ओर अपनी दृष्टि डालिए। जब भीष्म ने गहरे ध्यान में जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि 101वें जन्म में वे एक अत्यंत शक्तिशाली और युवा राजकुमार थे और एक दिन अपने तेज अश्व पर सवार होकर एक घने वन के मार्ग से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके मार्ग में एक सर्प आ गया। युवा राजकुमार ने अपने बाण की तीखी नोक से उस बेजुबान जीव को उठाया और अत्यंत लापरवाही के साथ अपने पीछे की ओर उछालकर फेंक दिया। वह दुर्भाग्यशाली जीव हवा में उड़ता हुआ एक कंटीली झाड़ी पर जाकर गिरा और उसके पूरे शरीर में अनगिनत जहरीले कांटे बुरी तरह चुभ गए। वह जीव कई दिनों तक उसी तरह उन कांटों पर तड़पता रहा और अंततः उसने अत्यंत भयानक पीड़ा सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे पितामह, आपके पिछले 100 जन्मों के पुण्यों का सुरक्षा कवच इतना अधिक शक्तिशाली था कि उस भयंकर पाप कर्म का फल आप तक पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में जब शिखंडी के तीरों से आपके शरीर का वह पुण्य कवच क्षीण हुआ तो वह 101वें जन्म का संचित कर्म आज इन बाणों की शया बनकर आपके सामने साक्षात आ खड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म के ब्रह्मवैवर्त पुराण और कर्म विपाक जैसे अत्यंत प्रामाणिक और पवित्र ग्रंथों में कर्म के इस अकाट्य और पारदर्शी सिद्धांत को एक अत्यंत शक्तिशाली श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है और करोड़ों कल्प के बीत जाने पर भी बिना भोगे हुए कर्मों का कभी भी नाश नहीं होता है, वे हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। यह श्लोक सिर्फ किताबों में लिखी कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि हमारे वेदों और पुराणों का वह परम सत्य है जो यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड का न्याय तंत्र कितना आधुनिक और अचूक है। जब हम ऐसी कथाओं को सुनते हैं और उन्हें एक स्क्रिप्ट या अपनी आवाज में ढालकर श्रोताओं तक पहुंचाते हैं तो यह एहसास सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है कि हमारा धर्म हमें कितनी बड़ी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतावनी देता है।